डाले हेडिंग एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम। नंबर वन मेटल कंडक्टर्स। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ नंबर वन मेटल कंडक्टर्स। देखें जरा इधर, मान लिया बैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के अंदर है। यानी कि बैलेंस बैंड के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे कंडक्शन बैंड में। दूसरा देखें, ये तो है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड और इतना हिस्सा कॉमन है बैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में। इसमें भी देख सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड के कंडक्शन बैंड में अवेलेबल है। देखो जरा दोनों का डिफरेंस। बैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, बैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है। फिलहाल कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, इसलिए आसानी से कंडक्ट करेंगे। फॉरबिडन एनर्जी गैप यहाँ पे 0 है। लिखें द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर अ मेटल इज such that either the conduction band is partially filled with electrons or the conduction and valence band partially overlap each other. In both the situations, the forbidden energy gap is 0. Next paragraph. Many electrons from
from below the Fermi level, below the Fermi level by acquiring a little more energy, acquiring a little more energy from any source, can shift to the higher energy levels above the Fermi level in the conduction band and behave as free electrons. In this situation, large number of electrons are available for electrical conduction, and they can conduct electricity even on applying a small potential difference. बना लो ना. Number 2, insulators. ये तो है कंडक्शन बैंड. ये है वैलेंस बैंड. देख सकते हैं वैलेंस बैंड पूरी तरह भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड पूरी तरह खाली, और इनके बीच का फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg काफी बड़ा है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस सिचुएशन में वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर नहीं हो पाते और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा पाते. ठीक है. बैलेंस बैंड is completely filled, conduction band is empty. Conduction band is empty and the forbidden energy gap
is quite large. The electrons of valence band cannot acquire the energy greater than forbidden energy gap, and the conduction band remains empty. Conduction band remains empty and they do not conduct. They do not conduct. बना लो सर. Number 3, semiconductor. Number 3, semiconductor. सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के एनर्जी बैंड डायग्राम एक जैसे होते हैं. बैलेंस बैंड पूरी तरह भरा हुआ, कंडक्शन बैंड पूरी तरह खाली, फॉरबिडन एनर्जी गैप थोड़ा छोटा, अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. थर्मल एजिटेशन की वजह से, हीट की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड के कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं. एक चीज़ और ध्यान रखना, जब बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएगा तो बैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी. ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल. जब भी किसी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस बॉन्ड के अंदर एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड दिस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल. ठीक है. बैलेंस बैंड is completely filled conduction band is empty. And the forbidden energy gap is not very large. ये नहीं कह सकते फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत छोटा है. Not very large. Due to thermal agitation, some electrons of valence band transfer into conduction band, leaving behind holes in the valence band. And show some conductivity. In semiconductor,
both free electrons and holes participate in electrical conduction. बना ले सर, in electrical conduction. नेक्स्ट हेडिंग डालें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर अपने प्योर फॉर्म में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है. लेकिन a pure semiconductor which is free of every impurity is called intrinsic semiconductor. Example, सिलिकॉन, जर्मेनियम. सिलिकॉन ले लें चाहे जर्मेनियम ले लें, ये टेट्रावैलेंट है. जो टेट्रावैलेंट होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा. तो सिलिकॉन का हर एटम अपने 4 नेबरिंग एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है. और ऐसा करके इसने अपने ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है. फ्री इलेक्ट्रॉन का फिलहाल कोई चांस यहाँ नहीं है. जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये ऑलमोस्ट एक इंसुलेटर का स्ट्रक्चर है. थर्मल एजिटेशन की वजह से मान लिया ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन. और पीछे छोड़ गया इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसे नाम दिया होल. अब अगर पूछा जाए होल क्या है तो होल अपने आप में कुछ नहीं है. होल का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस जगह को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. होल बिहेव्स एज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, जबकि होल अपने आप में कुछ नहीं है. दैट स्पेस दैट रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रॉन. तो इसमें आप देख सकते हैं कि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे. नंबर, डेंसिटी ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। इसे इस तरह से लिखते हैं, जैसे कोई पूछा जाए इस प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्या पहचान है, तो हम कहेंगे कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी सेम होती है, इक्वल होती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन निकला किसकी वजह से? थर्मल एजिटेशन की वजह से, हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो इसकी जितनी भी कंडक्टिविटी है, दिस कंडक्टिविटी इज टोटली गवर्नड बाय द टेम्परेचर। तो दो पहचान है, एक तो कंडक्टिविटी इज टोटली गवर्नड बाय द टेम्परेचर, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल्स टू होल डेंसिटी। इसे जरा एनर्जी बैंड डायग्राम पे देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स थे, मान लिया इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, और अपनी जगह पे छोड़ गए डेफिशिएंसी। ये तो हो गया हमारा बैलेंस बैंड। तो कोई भी सेमीकंडक्टर जो अपनी प्योर फॉर्म में है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, होल डेंसिटी दोनों इक्वल होती है, और इन्हें Ni लिखते हैं। Ni, I फॉर इंट्रिंसिक, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक, नंबर डेंसिटी इन इंट्रिंसिक, Ni इंट्रिंसिक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, होल डेंसिटी। बराबर से इसे लिख लें। इसके आगे का कंटिन्यूएशन नेक्स्ट लेक्चर में।